वैदिक सभ्यता से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन गलत है। बाकी के ऊपर दिए गए तीनों कथन सही हैं। आपका सवाल नंबर 2 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपके ऑप्शन है चावल, तंबाकू, जौ, गेहूं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था। उन्हें ज्ञान था चावल का, जौ का और गेहूं का। आपका सवाल नंबर 3 है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। आपके ऑप्शन है ए, यजुर्वेद, बी, सामवेद, सी, अर्थववेद, डी, ऋग्वेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थववेद। आपको यह बात ध्यान रखें कि अर्थववेद सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे नया वेद है, और ऋग्वेद सबसे नया वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। आपका सवाल नंबर 4 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। आपका सही जवाब है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। वह तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है और सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। आपका सवाल नंबर 5 है, किसकी रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता। आपका सही अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। आपका सवाल नंबर 7 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है मिस्र से, भारत से, ईरान से, इजराइल से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान से। आपका सवाल नंबर 8 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ या कुलीन। आपका सवाल नंबर 9 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा माना जाता है या कहा जाता है। आपका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आपका सवाल नंबर 10 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपका सही जवाब है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपका सवाल नंबर 11 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्र। आपका सवाल नंबर 12 है, शल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। आपका ऑप्शन है ज्योतिष, गणित, खगोल, ज्यामिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्यामिति। आपका सवाल नंबर 13 है, अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। आपका सवाल नंबर 14 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थववेद। आपका सवाल नंबर 15 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरस्वती। टाइम की कमी के कारण हम सभी प्रश्नों के ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आपका सवाल नंबर 16 है, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया। आपके ऑप्शन है सूर्य, सवित्र, मित्र, विष्णु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु। उपकर्म विष्णु जी को कहा गया। सवाल नंबर 17, पुराणों की संख्या कितनी है। 18, 19, 20, 21।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 18। आपका सवाल नंबर 18 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकृति। आपका सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आज दोबारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लुहारगिरी। सवाल नंबर 20, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। आपका सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ए वरुण। सवाल नंबर 22, पतंजलि कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। आपका अगला यानी सवाल नंबर 23 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सिरमन। सवाल नंबर 24, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। सवाल नंबर 25, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में यानी पढ़े जा सकने वाले और गाए जा सकने वाले दोनों तरह से लिखा गया है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, वह अर्थवेद सबसे बाद का वह नया वेद है। आपका सवाल नंबर 26 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थवेद। अर्थवेद में हमें जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है और अर्थवेद में वशीकरण क्रियाओं का भी उल्लेख है। आपका सवाल नंबर 27 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च संतान प्राप्त था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रजापति। सवाल नंबर 28, किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋग्वेद। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। आपका सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सामवेद, और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। आपका सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भागवत। आपका सवाल नंबर 32 है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विदत। आपका सवाल नंबर 33 है। आपका सवाल नंबर 33 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। आपका सवाल नंबर 34 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। आपका सवाल नंबर 35 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 16। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आपका सवाल नंबर 36 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 9वां मंडल। आपका सवाल नंबर 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? आपका सही जवाब है ए परुष्णी नदी। आपका सवाल नंबर 38 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। सवाल नंबर 39, भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाले
शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। आपका सवाल नंबर 40 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पशुपालन। सवाल नंबर 41, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। सवाल नंबर 42, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकित्सा। सवाल नंबर 43, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु। सवाल नंबर 44, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। सवाल नंबर 45, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। सवाल नंबर 46, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? आपका सही जवाब है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के भी तीसरे मंडल में। सवाल नंबर 47, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। आपका सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सांख्य। सवाल नंबर 49, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। सवाल नंबर 50, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गाय। अघन्य यानी जिसे मारा न जा सके। आपका सवाल नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनु स्मृति। आपका सवाल नंबर 52 है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। सवाल नंबर 53, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आपका सही जवाब है ए, सिंधु नदी। सवाल नंबर 54, आर्य शब्द इंगित करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ वंश को। सवाल नंबर 55, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल या कुटुंब। सवाल नंबर 56, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज व्यवस्था से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। ओके, धन्यवाद।